राधे कृष्ण दोस्तों। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक जन्म मृत्यु का क्रम चलता ही रहता है। ये तो आपको भी ज्ञात है कि शुभ अधिक होंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। वहां अच्छी खातिरदारी करके सारे शुभ कर्मों को मिटा दिया जाएगा, फिर वापस पृथ्वी पे जन्म दिया जाएगा। ऐसे ही अशुभ अधिक होंगे तो नरक प्राप्त होगा। वहां यातनाएं सजाएं देके अशुभ कर्मों को मिटा दिया जाएगा, फिर वापस पृथ्वी पे जन्म दिया जाएगा। पर जब शुभ अशुभ दोनों से रहित हो जाओगे, ज्ञान द्वारा या भक्ति द्वारा, शरण निरापन पद पदरमीत सकल शुभ अशुभ नंच, तब देत सहज निश्चल भगत मोक्ष वंश। शुभ अशुभ दोनों मिटने पर भगवत प्राप्ति होती है। बिना भक्ति में प्रेम प्राप्त हुए या ज्ञान मार्ग में तत्व बोध प्राप्त हुए जन्म परंपरा रुकने वाली नहीं है। ऐसे लोग लोकांतर में 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है शुभ अशुभ के द्वारा, और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। पर जहाँ प्रभु के शरण होके वो भगवत मार्ग में चला, वहाँ प्रभु उस जीव पे कृपा करते हैं और उसके अशुभ कर्म भस्म करते जाते हैं। जो क्रियमान है उसको निष्फल कर देते हैं। मतलब जो प्रभु के शरणागत होते हैं उनके कर्म बांधने वाले नहीं होते, और जो शरणागत का प्रारब्ध होता है वो उसे भोगना ही पड़ता है। अब ठीक से समझो, कर्म वो जो जन्म मृत्यु से बांध के रखे, पर प्रारब्ध वो जो पूर्व जन्म और इस जन्म के अशुभ कर्मों को इसी जन्म में मिटा के चले। इसलिए शरणागत जनों को प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, पर जो उनके जन्म मृत्यु को बांधने वाले कर्म है वो उनके नष्ट होते जाते हैं। इसलिए वैष्णव के भी जीवन में सुख दुख आता रहता है, पर यदि वो भक्ति के उच्च भाव को प्राप्त कर ले तब वो सुख दुख में समान रहता है। इसलिए प्रारब्धों को सह के, पापों को और कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भगवत मार्ग में चलते रहो तो निश्चित रूप से पुनर्जन्म के कर्म भस्म हो जाते हैं। स्वयं प्रभु ने गीता में कहा कि मैं मेरे शरणागतों के पापों को मैं स्वयं मिटा देता हूँ, वरना वैष्णव ब्राह्मण अपराध बन गए तो अकाल मृत्यु, या ज्यादा अपराध बन गए तो नीच नीच योनियों में जन्म मिलता है। ये सब क्रम चलता ही रहता है। इसके लिए शास्त्र भरे पड़े हैं। महाभारत ग्रंथ में भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं कि इस कर्म से वो अंधा होगा, उससे वो गूंगा होगा, इससे घुटने की बीमारी, उससे हृदय की बीमारी, ये रोग वगैरह सब पूर्व अशुभ कर्म की ही है। ये गरीबता, अमीरता, भिखारीता, ये सब कर्मों के फल है। आप महाभारत ग्रंथ और गरुड़ पुराण पढ़िए, सब पता चलेगा कि यहाँ सब कर्मों के भोक्ता बन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और भक्ति मिलना भी, वैष्णवता मिलना भी, वृंदावन वास मिलना भी, ये सब कर्मों के अनुसार ही है। जिसने पिछले 100 जन्मों में कृष्ण भक्ति की है उसे ही वैष्णवता प्राप्त होती है। पर किसी ने दीक्षा नहीं ली होगी, किसी ने गुरुदेव की शरण नहीं ली होगी, किसी ने सिर्फ कृष्ण भक्ति की पर राधा रानी की भक्ति नहीं की होगी, इसलिए कृष्ण भक्ति करने के बावजूद वो जन्म आगे लेते रहे। ये सब लिखा हुआ है, आप स्वयं पढ़ लीजिए। हम कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहे हैं। अब इस विषय में मत जाओ, अब सीधा लक्ष्य पे निशाना साधो, फिर सब खत्म। प्रभु की शरणागति, प्रभु का भजन कीर्तन, प्रभु का नाम जप, बस बात खत्म। फिर चाहे हजारों बार जन्म हो, कृष्ण भक्ति मिल जाए तो बात ही क्या है। चाहे लाख जन्म मिले, क्या परेशानी होगी। बार बार हर मांग, रस रही श्रीरंग, पद श्रो पाहिरी भक्त रहे सत्संग, अर्थ ना धर्म ना कर्म रुचि, गति ना चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रटी राम त्यो परिहार। ये जन्म मृत्यु बहुत बड़ा जंगल है, इसमें भटक गए तो बाहर आना असंभव है, असंभव। इसलिए प्रभु गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब रखो बाजू में और मेरी शरण ले लो, मेरा भजन करो। इसलिए अपना लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। वरना लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी लंबाई कैसे बढ़ाएं, पति दारू पी रहा है मैं क्या करूं, धन कैसे कमाऊं, भूत कैसे उतरवाए, काला जादू कैसे उतरवाए। तो अब इन सब से हट जाओ, भजन करो, सब परेशानी मिट जाएगी। हमारा विषय केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। दूसरी तरफ हमें देखना तक नहीं है। बीमारी आई, चलो कृष्ण रूप में आ गई, भूत आया, चलो कृष्ण रूप में आ गया। सब कृष्ण से जोड़ते जाओ, राधा रानी से जोड़ते जाओ, फिर देखो चमत्कार। फिर भगवत प्राप्ति ना हुई तो बताना, भगवान में तन्मय हो जाओ। बस यही बात खत्म।
शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।